वापस से हो गई है सर्दी। पता है क्यों? क्योंकि आज सुबह से हो रही है बारिश, तो वापस से सर्दी हो गई है। मैंने पता है सारे स्वेटर वगैरह सब कुछ धो करके रख दिया। एक यही छोड़ दिए थे मैंने कि ना सुबह शाम पहन लिया करूँगी, बाकी सब मैंने धो दिया है अपने तो। और वापस से बारिश हो गई है और ठंडक हो गई है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह ही मेहमान आ गए थे, तो फिर उनके लिए चाय, नहाने से पहले चाय और नमकीन वगैरह रख के चली गई थी। फिर नहा कर के आई तो फिर मैंने ना पोहे बना दिए थे। और अभी फ़िलहाल मैं करने वाली हूँ लंच की प्रिपरेशन, तो जिसके अंदर मैं बनाऊँगी बथुआ और पत्ता गोभी बनाने वाली हूँ। तो बथुए का तो ये कर रही हूँ कि बथुए को कट करके और उबाल के रायता बना लूँगी, और जो पत्ता गोभी है उसकी मैं सब्जी बना लूँगी आधे की, और आधा मैं उठा करके रख दूँगी। तो अभी तक तो मैंने यही सोचा है। तो चलिए करते हैं काम अपना, स्टार्ट, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। खोल ली अपनी दुकान हमने तो चलिए करते हैं। ओके, तो प्लान थोड़ा सा एक्चुअली चेंज हो गया है। एरोप्लेन को जाने देते हैं। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी ये जो बथुआ है मैंने साफ़ कर लिया है, तो इस बथुए के हम बनाएंगे पराठे। और साथ में मेरे पास में रखा हुआ है ये आलू का भुर्ता कल वाला। तो मैं, हर्षित बोल रहा था कि कुछ अच्छा सा बना दो, तो मैं सोच रही टिकिया बना देते हैं। और मेरे पास है ना थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी भी रखी हुई है, तो मैंने इसके लिए ही रखी थी। वैसे मैंने रखी तो पताशे के लिए थी, वो आती है ना पानी टिक्की, उनके लिए, गोलगप्पों के लिए, कि गोलगप्पे में आलू का भुर्ता भर के और फिर वो डाल करके और फिर सोट की डाल करके और फिर खाएंगे, मस्त लगती है ना। तो पहले सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ वैसे तो मैं, तो लेकिन फिर भी मैं, ये भुर्ता है, इसके अंदर थोड़े से ब्रेड बचा ली थी कल, तो ब्रेड का क्रम्स डाल करके और इसकी टिक्की बना करके और तवे पर फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, इंस्टेंट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए ये बनाते हैं और हर्षित को ना सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल सो रहा है। उठ गया था वैसे, तो वो आए थे तो, लेकिन फिर उसको नींद आ रही थी तो फिर वो सो गया। अच्छा बताइएगा कि कौन कौन है जो ब्रेड का ऊपर ही ऊपर की ब्रेड और नीचे नीचे की ब्रेड नहीं खाते? कौन कौन है बताइएगा। हम लोग है ना, हम लोग भी नहीं खाते हैं, मतलब कि ना उसमें टेस्ट अलग होता है थोड़ा सा, आपने नोटिस किया होगा। और दूसरी बात है ना, हमारे मन में ना मतलब कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि पहली रोटी गाय की होती है और लास्ट की है ना कुत्ते की होती है। तो यहाँ पर भी जब हम ब्रेड का पैकेट खोलते हैं तो हमारे मन में यही वाली भावना रहती है। लेकिन जब मैं ऐसा कोई काम करती हूँ ना, तो मैं इन्हीं को है ना, इन्हीं के ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू के जो भुर्ता था कल बनाया था, उसी के अंदर ही मैंने ना ये डाल दिए थे ब्रेड क्रम्स। और आप चाहे तो है ना इस भुर्ते में थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हैं, मतलब थोड़ा और ज़्यादा वो बना सकते हैं चटपटा टाइप। तो लेकिन मैंने तो ऐसे सिंपल से, अगर आपसे ना बने ना तो हाथ में तेल लगा करके और फिर भी बना सकते हो। तो वैसे तो ये इजीली बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने बना करके रख लिए सारी टिक्कियाँ को, और उसके बाद में बस है ना तवे पर है ना इनको फ्राई कर लेंगे। आप इसकी जगह ना, वो होता है ना अप्पे मेकर, उसमें भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन मेरे पास तो वो है नहीं है। मैंने इनको कह रखा है काफ़ी दिन से कि कभी दुकान पे आए ना तो फिर मेरे लिए भी एक रख लेना। तो फिर ना जब आएगा, जब उसके अंदर भी एक दो रेसिपी बनाएंगे अपन। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं तवे पर ही है ना इनको वो कर ले रही हूँ फ्राई, अलट पलट करके करारे करारे से इनको सेक लेना है। एंड बी केयरफुल, मैं एक ही है ना इससे काम कर रही हूँ कलछी से। आप है ना दो ले लीजिएगा, लेकिन हाथ मत जला लीजिएगा अगर आप बिगनर्स हैं तो। लेकिन हमें तो क्या आदत पड़ गई है। और यहाँ पर ये ना सोट मेरे पास है ना रखी हुई है काफ़ी दिन से। मम्मी ने ना बहुत सारी बनाई थी, 2 डब्बे भर के। तो एक डब्बा मम्मी ने नीचे रख लिया था, एक मुझे पहुँचा दिया था, लेकिन मैं क्या बनाऊँ इसका। तो मेरे पास ये रखी हुई है और इसको काफ़ी दिन हो गए। तो पता नहीं अब ये ख़राब तो नहीं हो गई, मैं यही सोच रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए बनकर कितनी करारी करारी बन कर के तैयार हो गई है। ऐसे भी खाना चाहो तो ऐसे ही खा लो।
और ना ब्रेड का आप लोग बताना, आप लोग खा लेते हो या ऐसे मेरी तरह सोचते हो कि है ना पहली गाय की लास्ट कुत्ते की होती है, तो है ना मतलब डॉग की होती है, तो हम नहीं खाएं, ऐसा अगर आप भी सोचते हो तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैंने जब ये सीख रही थी ना उसी टाइम पे सारी तैयारी कर ली थी। तो छोले की सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने छोलों को है ना इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं। खट्टा मीठा सा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कच्चे प्याज डाल दिए हैं, अगर आपके मतलब टमाटर वगैरह भी खा लेते हो तो डाल दीजिए, मिर्ची खा सकते हो तो मिर्ची भी डाल दीजिए। और यहाँ पर ना मैंने नमकीन डाल लिया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जो ये अमचूर की सॉल्ट थी ये मैंने है ना डाल दी थी। अमचूर की सॉल्ट का भी है ना मैंने कैसे बनाती हूँ इसका भी मैंने वीडियो आपको है ना होली के टाइम पे है ना शेयर करा था। ऊपर से दही डाल दिया था। तो लीजिए तैयार हो गया इंस्टेंट बनने वाला, ना कोई ऑयल ना कोई ज़्यादा फ्राई व्राई करने का झंझट, इंस्टेंटली बन जाने वाला एक बहुत ही अच्छा नाश्ता जो कोई भी खा सकता है, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और हेल्दी की हेल्दी, तो है ना। तो चलिए हर्षित को देख करके आते हैं। यहाँ पर जो बथुआ आया था उस बथुए का आधा मैंने पराठे के लिए रख लिया है, और आधा मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दे रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल करके। बथुए का आटा जैसे भी लगाते हो लगाइए, लेकिन उसके अंदर ना बेसन डाल दीजिए 1 चम्मच, अगर आटा ज़्यादा है तो 2 चम्मच। आपके ना जो ये बथुए के पराठे हैं या मेथी के पराठे हैं इतने ज़्यादा करारे, और बाद में भी आप रखोगे मतलब थोड़ी देर बाद में भी खाओगे ना तब भी है ना वो इतने अच्छे बने रहते हैं। और मेथी को अच्छे से है ना मतलब बथुआ है या मेथी आटे में अगर गूँथ रहे हो उसको अच्छे से पहले आटे में मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद में पानी डाल करके और फिर ना उसे गूँथिए, बहुत अच्छे पराठे बन करके तैयार होते हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैं ना बड़ी खुश हो रही थी, तेज़ पत्ता और धनिया देख कर के हो रही थी, याद है आपको। तो लेकिन वो है ना मेरे लिए नहीं आए थे। एक्चुअली मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे शादी का सालक का सामान मिलता है, होमडन्स होते हैं ना उनके समाज में है ना ये शादी में कुछ रस्म में काम आता होगा, तो उनके लिए था। और मैं सोची कि मेरी किचन के लिए आया, मैंने तो मंगाया भी नहीं है और तब भी आ गया। इतने बड़े बड़े ख्वाब मैं कैसे देख लेती हूँ कि बिना मंगाए कुछ चीज़ आ सकती है। इतनी बड़ी वो हो गई। वो तो अच्छा हो मैंने किसी कंटेनर में भरे नहीं, अगर मैं भर लेती तो। अगर कोई मुझसे ना मुस्लिम समाज से कोई जुड़ा हुआ हो तो वो बताना कि ना ये क्या काम आते हैं आप लोगों के, क्योंकि मुझे है ना बिल्कुल भी इस चीज़ की है ना नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पर इन तो है ना इनका कुछ काम नहीं था, मतलब सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं ना, तो आप लोग बताइएगा कि ना क्या काम आते हैं। ये खाने वाने की तैयारी हो गई, नाश्ता भी डन हो गया। अब ये जो बर्तन है ना ये ढेर, इसे साफ कर लेते हैं। तो ना खाने में रहेंगे बथुए के पराठे, साथ में रायता बनाऊंगी और चटनी बना लूँगी। टमाटर रखे हुए हैं मेरे पास में और धनिया रखा है थोड़ा सा, हरी मिर्ची मैं नीचे से मंगा लूँगी, और टिक्की का ये हो गया नाश्ता। तो चलिए बर्तन मांज लेते हैं जल्दी से फटाफट। और अब भी हो गई है रात, तो रात का दूध भी आ गया है, तो वही गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब तक है ना दूध गर्म हो रहा है तो दूध के आसपास खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ज़रा सारे मतलब पूरे दिन देखते रहो तो कोई वो नहीं है, लेकिन ज़रा सा हट जाओ तो बस है ना दूध ही उफन जाता है। तो मैंने सोचा चल स्पून्स को अलग अलग कर लेते हैं। एक्चुअली मैं है ना धोती हूँ ना, तो धोने के बाद में सारी चम्मचों को ना इस स्टैंड में डाल देती हूँ। जब ये निचुड़ जाती है ना तो फिर मैं इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ, नहीं तो ये अगर मैं बास्केट के अंदर डाल देती हूँ तो ये सारी चम्मच है ना खो जाती हैं। और अभी मैं यहाँ पर है ना कर ले रही हूँ थोड़ा सा है ना काम, मतलब हम मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ पर है ना थोड़ा सा हाथ का काम भी होता है, क्योंकि शादी का काम है तो है ना हर चीज़ है ना बाज़ार में मिल जाती है वैसे तो, लेकिन वही है कि है ना हाथ से करो तो ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। और इतने तो भैया है नहीं है कि इतनी रिच फैमिली से कि है ना, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत देखो करनी पड़ती है पेट पालने के लिए।
और तो यहाँ पर ना मैं बस वही कर रही थी ना। तो यहाँ पर ये लोटे होते हैं ना, तो इन लोटों पे ना ये लगाएंगे कपड़े, फिर उसके ऊपर लेस वेस लगा करके, जैसे करवा चौथ पे भी चलनी है, लोटे हैं इन पे लग करके आती है ना, इस टाइप में ना शादी के टाइम पर भी है ना चलते हैं। और यहाँ पर पटली है, तो इन पटलियों को भी है ना मुझे ना वो करना है, मतलब इनके ऊपर इनको भी रैप करना है, देखने में मतलब सुंदर लगे, क्योंकि शादी ब्याह में ना देखने में सुंदर चीज़ लगती है तो अच्छा लगता है ना, तो इस तरह से करनी है। और यहाँ पर ये दुपट्टे आए हुए हैं, तो मैंने उस दिन तो थोड़े से करे, मतलब हो ही नहीं रहे थे, हम दोनों से मिल कर के भी नहीं हो रहे थे। तो आज है ना कुछ ज़्यादा ही काम है, तो कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे सारे काम है ना जो निपटाने हैं, ये रात को आएंगे उससे पहले, नहीं तो फिर बताए क्या होता है, अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो ये करने बैठते हैं, और ये रात को आते हैं 11:30-12 बजे, और फिर क्योंकि फिर ये इतने बजे करने बैठते हैं, तो फिर मुझे ना बड़ी दया सी आती है, तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तो यही रहता है। और चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इतनी जो मेहनत करते हैं, घर का काम देखते हैं, साथ में हस्बैंड जी की भी मदद करते हैं, और बच्चे की भी पढ़ाई में मदद करते हैं, उसके बाद में फिर वीडियो भी बनाते हैं, और साथ ही साथ है ना उसको एडिट करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत जो है वो पसंद आती है, और आपको लगता है कि हाँ सच में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। और थैंक यू भी जो लोग करते हैं, उन सभी को जो इतने प्यारे प्यारे और मोटिवेशनल कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।